Okay, so this the final thing we'll discuss in integrating factor. ठीक है, इससे क्वेश्चंस haven't been there but this is a good form in fact, आ सकता है कभी. ठीक है, तो देखो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, एक्स पावर एल्फा वाई पावर बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. मान लो दिस इज द फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट्स इंटीग्रेटिंग factor is given by x की पावर m टाइम्स सम कांस्टेंट k माइनस 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाई बाई y की पावर m टाइम्स नॉट m n टाइम्स that same constant k minus 1 minus beta. ठीक है, this will be the integrating factor for this differential equation where k is a constant. ठीक है, m n अल्फा बीटा और रियल नंबर्स. ठीक है, फ्रैक्शंस वगैरह हो सकते हैं ये. ठीक है, सो ये सब है यहाँ पे, सब कांस्टेंट है इनफेक्ट, अल्फा बीटा एम एन दीज ऑल आर कांस्टेंट्स. ठीक है, पर यहाँ पे जो k है ये हमने आर्बिट्ररी एज्यूम किया है, जिससे कांस्टेंट इट इज आल्सो ए कांस्टेंट. तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से विल डिसाइड कि क्या होगा. ठीक है, तो देखो अब जैसे इस पे कुछ एग्जांपल देखे सब. अच्छा चलो ठीक है, ये इसकी फॉर्म 1 हो गई. ठीक है, ऐसे ही मान लो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा. ये प्रूव भी किया जा सकता है, और जब इसको थ्रू आउट इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. इनफैक्ट देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर m के, और ये यहाँ से एक y यहाँ पे चला जाएगा, इधर से y चला जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली x की पावर m के x यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये एल्फा इज कॉन m के -1. ठीक है, और y में भी सिमिलर प्रोसेस रहेगी. यहाँ पे y की पावर, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x m की पावर k, m विल बी देयर. ठीक है, एंड alpha is gone, -1 will be there, right. अब y की पावर बीटा +1, सो y की पावर बीटा +1, सो y की पावर n के. ठीक है, और यहाँ से एक x होगा तो ये -1 भी यहाँ से चला जाएगा, राइट. y का चला जाएगा पर x का रहेगा यहाँ पे, क्योंकि x में हाँ गया. तो अभी सबको अगर रीअरेंज करके देखेंगे तो दिस विल बी नथिंग बट x की पावर m के एंड y की पावर n के, इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन होगा ये. सो दिस विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो आई होप क्लियर है. अब देखो इसकी फॉर्म 2 इसी को यूज़ करके बना सकते हैं. फॉर्म 2 क्या होगी, मान लो इस टाइप है, x की पावर अल्फा y की पावर बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस x की पावर अल्फा डेस y की पावर बीटा डेस एम डेस वाई डी एक्स प्लस एन डेस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, अल्फा बीटा एम एन और इनके सारे डेस, these all are constants. ठीक है, एंड रियल नंबर्स. ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो इस फर्स्ट पार्ट के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x की पावर m टाइम्स k -1 माइनस एल्फा, y की पावर n टाइम्स k -1 माइनस बीटा. और सेकंड के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, मान लो m डेस के, मान लो इसको k1 बोल देते हैं, तो सम कांस्टेंट k2 -1 माइनस अल्फा डेस एंड y की पावर n डेस k2 -1 माइनस बीटा डेस. ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा फॉर पर्टिकुलर, ये जो k1 होगा फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस विल बी सेम. ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो ओवरऑल कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका यही रहेगा
x की पावर m k1 माइनस वन माइनस एल्फा, y की पावर n k1 माइनस वन माइनस बीटा. This will be the integrating factor where k1 is given by this relation. तो इसमें बस अब इसको देखो कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये तभी होंगे जब m k1 माइनस वन माइनस एल्फा इज इक्वल टू m डैश k2 माइनस वन माइनस एल्फा डैश, और n k1 माइनस वन माइनस बीटा इज इक्वल टू n डैश k2 माइनस वन माइनस बीटा डैश. ठीक है, दिस ओके. अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे और अच्छे समझ आ जाएगा. इसकी एक फॉर्म और है, फॉर्म थ्री. फॉर्म थ्री है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो x की पावर l और y की पावर बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 और his integrating factor is x की पावर h and y की पावर k, where h and k are given by क्या, इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये देखो, ये अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो x की पावर h y की पावर k, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर अल्फा y की पावर बीटा m टाइम्स y, ये हो गया m. तो दिस विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे शुड बी इक्वल्स टू डेल ओवर डेल x. n क्या हो जाएगा, x पावर अल्फा y की पावर बीटा n x और x की पावर h y की पावर k. ठीक है, तो यहाँ से h एंड k की वैल्यू वी कैन गेट. ठीक है, सो देखो ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें थी इसमें. अब ये जो एग्जांपल लेते हैं उससे यू विल गेट कि करना क्या है. ठीक है, जनरली आई एम सीन क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, पर अगर इन केस आता है इस टाइप फॉर्म, जैसे ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि वही फॉर्म बनी हुई है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x की पावर m की जगह क्या, देखो कंपेयर कर दो, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई 0 x की पावर अल्फा y की पावर बीटा. तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा है 2, बीटा है 3, m है 5, n है 3. तो x की पावर जो इंटीग्रेटिंग होगा x की पावर अल्फा y की पावर बीटा, नहीं दैट इज नॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, x की पावर m टाइम्स k माइनस वन माइनस एल्फा y की पावर n टाइम्स k माइनस वन माइनस बीटा. वैल्यू पुट कर दो, x m क्या है, m इज 5 टाइम्स k माइनस वन माइनस एल्फा एंड y की पावर n इज 3 टाइम्स k माइनस वन माइनस बीटा. So this is nothing but x की पावर 5k minus 3 and y की पावर 3k minus 4. So this will be the integrating factor. तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5k माइनस 3 वाई की पावर 3k माइनस 4 डी एक्स प्लस, ऐसे ही अगर ये वाले पार्ट को देखेंगे तो 3x की पावर 3 वाई क्यूब x की पावर 5k माइनस 3 y की पावर 3k माइनस 4 और दिस इज डी वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये एग्जैक्ट होगी. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 5 टाइम्स x की पावर क्या होगा 5k माइनस 2. ठीक है, यहाँ से x की पावर 5k माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1 एंड y की पावर 3k ओनली, 4 से 4 कैंसिल हो गया, dx प्लस 3 x की पावर 5k एंड y की पावर 3k, 3x की पावर 5k एंड y की पावर 3k. दिस इज नहीं माइनस 1 भी रहेगा बिकॉज 3k माइनस 4 है. ठीक है, दिस इज डी वाई. अब देखो इसको किया जा सकता है और इंटीग्रेट किया जा सकता है. अब इसको देखो d टाइम्स x की पावर अगर 5k इंटू वाई की पावर 3k लिया जाए
तो इसको जब x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 के आएगा बाहर, x की पावर 5 के -1, y की पावर 3 के ऐसे रहेगा। फिर जब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो अगेन 5 के आएगा बाहर, 3 टाइम्स x की पावर 5 के -1 हो जाएगा, y की पावर 3 के वो करेंगे तो ये प्लस x की पावर 5 के ऐसे रहेगा। सो इनफैक्ट दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सेम थिंग। बस यहाँ पे करना था कैसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, थ्रू आउट वो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी का फॉर्म है। तो यहाँ से वी कैन से दैट x की पावर 5k प्लस y की पावर 3k इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, दिस विल बी द सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ये किसी का डाउट हो सकता है कि ये जो k है ये तो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट कैसे आ गया, इक्वेशन तो ऑर्डर एक की है। ये बात भी सही है, तो इस k को हम हटा देंगे यहाँ से। 1 की पावर k दोनों तरफ अगर कर लिया जाए 1 की पावर k, तो ये क्या आएगा, x की पावर 5 y की पावर 3 इक्वल्स टू सम न्यू कांस्टेंट d, और दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। ओके, सो दिस इज एज इजी एज दिस। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लग रहा था कि यहाँ थोड़ा वैसा है, बट ये आसानी है। ठीक है, अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखा सा है, तो अब इसमें क्या है, इसने वो दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए जो हमने सेकंड फॉर्म देखी थी। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म जो देखी थी वो इसमें यूज़ करेंगे। भाई देखो, ये भी उस फॉर्म में है और ये भी उस फॉर्म में है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसमें अल्फा क्या है 1, वाई की पावर बीटा मीन्स वाई की पावर 0 है, एम क्या है 4 है, एन क्या है 2 है, एल्फा डैश क्या है, यहाँ से देखेंगे तो एल्फा डैश 0 है, बीटा डैश 3 है, एम डैश 3 है और एन डैश 5 है। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ये हमने ये किया है, इसको एक्स की पावर एल्फा वाई की पावर बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर एल्फा डैश वाई की पावर बीटा डैश एम एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर किया है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्स की पावर एम के -1 माइनस एल्फा वाई की पावर एन के -1 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये होगा इसका, इसको k1 बोल दो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा फर्स्ट वाले का। दूसरे का क्या होगा, एक्स की पावर एम डैश k2 -1 माइनस एल्फा डैश वाई की पावर एन डैश k2 -1 माइनस बीटा डैश। पर क्योंकि कॉमन दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम ही करना पड़ेगा हमें, तभी जाके विल बी एबल टू सोल्व दिस, तो उसके लिए इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर एम, एम क्या है 4 टाइम्स k1 -1 माइनस एल्फा वाई की पावर एन k1 -1 माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स की पावर एम डैश 3 k2 -1 माइनस एल्फा डैश। ठीक है, and y की पावर n dash that is 5 k2 -1 माइनस बीटा डैश that is 3। ओके, सो यहाँ से देखो ये क्या आएगा, x की पावर 4 k1 -2 y की पावर 2 k1 -1 x की पावर 3 k2 -1 और y की पावर 5 k2 -4। ओके, अब देखो इसका मतलब x के पावर्स और y की पावर को इक्वल करना पड़ेगा हमें। 4 k1 -2 इक्वल्स टू 3 k2 -1 और 2 k1 -1 इक्वल्स टू 5 k2 -4। तो यहाँ से k1 k2 वी कैन रियलाइज, भाई दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सो किया ही जा सकता है। तो देखो अगर इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 k1 -2 10 k2 -8। अब इन दोनों को सोल्व किया जाए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो दिस इज 0 एंड दिस इज -7 k2 +7। तो यहाँ से k2 आ गया 1। अब k2 जैसे 1 आया, सो 4 k1 -2 इक्वल्स टू 2। सो k1 भी 1 ही आ गया, वेरी नाइस, 1 ही आ गया दोनों। ठीक है, सो k1 k2 1 आ गया। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट x की पावर 2 एंड y की पावर 1, k1 को 1 पुट करेंगे, सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो इसमें यूज कर सकते हैं थ्रू। यूज कर सकते हैं। ओके। अब इसको एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 4 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 4 वाई डी वाई प्लस यहाँ पे भी देखो 3 टाइम्स वाई की पावर 4 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 टाइम्स एक्स की पावर 3, 5 टाइम एक्स की पावर 3 एंड वाई 4 डी वाई इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको तो इंटीग्रेट किया ही जा सकता है बिकॉज ये अब एग्जैक्ट बन चुकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें, देखो ये है, इसको किसके साथ क्लब किया जा सकता है, इसको वी कैन राइट डी एक्स की पावर 4 एंड वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। ओके, क्योंकि वाई स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट तो हो जाएगा, पर ये 2y एक्स की पावर 4, हाँ दिस इज देयर, इसके साथ क्लब किया जा सकता है, राइट। प्लस यहाँ पे देखो इसको एक्स क्यूब एंड वाई की पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 0। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 इक्वल्स टू सी, दिस विल बी द आंसर। Let's take this question, this will be the last question based on integrating factor, ठीक है। तो इसमें we'll use the concept, देखो ये वही फॉर्म है, एक्स पावर अल्फा वाई पावर बीटा एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई, ठीक है। तो मैंने थर्ड फॉर्म डिस्कस की थी कि एक्स पावर एच वाई पावर के, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से इसको करें, लेट बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 एक्स की पावर एच इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए 2 प्लस एच वाई की पावर 3 प्लस के माइनस 2 वाई की पावर 4 प्लस के एक्स की पावर एच डी एक्स प्लस 5 टाइम एक्स की पावर 3 प्लस एच वाई की पावर 2 प्लस के माइनस 8 एक्स की पावर एच प्लस 1 वाई की पावर 3 प्लस के डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यूज दिस कॉन्सेप्ट, अगर एक्स डॉट ए एक्स डॉट बी करेंगे तो एक्स पावर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, यही यूज किया है। अब देखो दिस विल बी एग्जैक्ट इफ डेल और डेल एक्स, ये जो हमारा एम पार्ट है डी एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 8 एक्स 2 प्लस एच वाई की पावर 3 प्लस के माइनस 2 वाई की पावर 4 प्लस के एक्स की पावर एच, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, दिस पार्ट this will be del y in fact and this will be del x, क्रॉस मल्टीप्लाइड होता है, राइट। तो 5x की पावर 3 प्लस एच वाई की पावर 2 प्लस के माइनस 8x की पावर h प्लस 1 वाई की पावर 3 प्लस के, राइट। आई होप इस यहाँ कोई इश्यू नहीं है। 2 प्लस एच 3 प्लस के 4 प्लस के एक्स एच एक्स 3 प्लस एच 2 प्लस के एच प्लस 1 3 प्लस के, राइट।
अब देखो, अब डिफरेंशिएट करके जो सिमिलर पावर, जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, 2 + s एंड 2 + k। ऐसे इधर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज बीइंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, मतलब यहाँ ये और ये जो टर्म होंगे सेम होंगे, तो इनके कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट को इसलिए सेम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये कोई इक्वेशन है, x² y² 3k + 5m x² y² = 0। तो देखो इसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होने के लिए एक कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हो जाए, मीन्स यहाँ पे 3k + 5m 0 हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी मैनी, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी रियलाइज बाय दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जस्ट टू वाई अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 8 टाइम्स 3 + k बार आएगा, और यहाँ पावर 2 + h और 2 + k हो जाएगी। यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 5 टाइम्स 3 + h बार आएगा, और पावर वैसे हो जाएगी। अब इस वाले को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस इज -2 4 + k, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो दिस विल बी -8 h + 1, और x की पावर h, और ये 3 + k सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये दोनों इक्वेशन आ गई, यहाँ से h और k हमें चाहिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, 24 + 8k = 15 + 5h, और सेकंड से आएगा -8 - 2k = -8h -8। सो यहाँ से दिस इज गुड, k = 4h आ गया, दिस इज, है ना। और यहाँ से आ गया हमारे पास 8k = -9 + 5h। सो 8k की जगह वी कैन राइट 4h -9 + 5h। This is 32 - 5, 27h = -9. Hmm. 8 times 3 + k and 5 times 3 + h, right? So this is 9. This is -9 in fact, right? Yeah. So k = 4h है हमारे पास, तो 8 4h -9, ठीक है। So this is 27 = -9, means h = 9 divided by 9 -1/3, ठीक है। सो k क्या हो जाएगा, k इज 4 टाइम्स h, दिस इज -4/3। सो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें h को -1/3 पुट कर दिया सर। सो ये क्या हो जाएगा, ये जो m वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 8x -1/3 दैट इज 5/3, y -4/3 3 - 4/3 दैट इज 5/3, -2y 4 + k 4 - 4/3 that is 4 × 2/3 8/3, एंड x की पावर h that is -1/3। ये हमारे पास m हो गया। अब तो ये एग्जैक्ट हो गई, सो दिस विल बी del f और del x। जैसे एग्जैक्ट का जो पोटेंशियल फंक्शन है f, हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी टाइप से करेंगे। तो f विल बी विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर +1 दैट इज 8/3 डिवाइड बाई 8/3, y तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर प्लस करेंगे तो दैट इज 2/3 डिवाइड बाई 2/3, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ मींस फंक्शन ऑफ y इज दिस विल बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अब देखो ये हो गया। अब del f और del y जो होगी दैट विल बी n पार्ट, वो क्या होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, ये दिस इज बेसिकली 3 टाइम्स, दोनों में 3 है इनफैक्ट, तो 3 टाइम्स del f और del y करेंगे, x तो ऐसे कैसे रहेगा, y की पावर -1 2/3 5/3, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी 3 है, रेस्ट टू y कर रहे हैं तो 8/3,
y की पावर 5/3 x की पावर 2/3 प्लस dg ओवर dy, दिस शुड बी इक्वल्स टू n। तो n करेंगे तो ये देखो -1/3 करेंगे तो दिस इज 8/5 और -1/3 2/3 x की पावर एंड y की पावर सेम है, यही सारे टर्म वही आ जाएंगे जो ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये और ये टर्म कैंसिल होके dg और dy विल बी 0। तो यहाँ से वी कैन से दैट g विल बी सम कांस्टेंट। सो सॉल्यूशन क्या जाएगा, 3 को भी कांस्टेंट में ले लेंगे, चलो x की पावर 8/3 y की पावर 5/3 माइनस y की पावर 8/3 x की पावर 2/3 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, दिस विल बी द आंसर। सो आई होप समझ में आता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई हैव टेकन एग्जॉस्टिवली। ठीक है, नाउ यू मे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एमडीआर एंड मे ट्राई द पीवाईक्यूज एज वेल, विल डिस्कस द पीवाईक्यूज एट द एंड एज वेल। सो आई होप समझ में आया होगा। सो इसमें ये जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, इसमें तीनों फॉर्म थी, किसी भी फॉर्म से कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो लास्ट में हमने यूज़ किया x पावर h y पावर k, ये हर फॉर्म में वैलिड रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल टेक some miscellaneous problem. Till then, bye bye, take care.